अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दिस इज इंग्लिश कोर्स 1 and I'm your instructor Muhammad Ali Aslam. Today we are going to discuss some of the new chapters. Okay, unit number 57, verb plus ing or to. Rule number 1, try to. When you use try to do, it means attempt to do something. Like I tried to keep my eyes open but couldn't. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब आप try to do यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है आपने कोई सी चीज की अटेम्प्ट की. I tried to keep. अब यहाँ पर आपने अपनी आंखें खोली रखने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं रख सके. प्लीज ट्राई टू बी क्वाइट. ट्राई टू बी क्वाइट. अब यहाँ पे भी देखिए, ट्राई टू बी यानी कोशिश करना, कोशिश करें खामोश रहने की. These cakes are very delicious. You should try one. अच्छा, जब आप कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तब भी आप करते हैं, तब भी आप ट्राई टू यूज़ करते हैं. देखिए, केक्स आप फर्स्ट टाइम खाने लगे हैं, आप किसी को एडवाइस करें कि these cakes are very delicious. You should try one. ये एक्सपेरिमेंट है, तब भी आप ट्राई टू ही यूज़ करेंगे. रूल नंबर 2, ट्राई इज फॉलोड बाय अ वर्ब. यूज ट्राई प्लस. अगर ट्राई के बाद वर्ब आ रहा है ना, तो आपने वो वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है. ट्राई प्लस आईएनजी ना लगाइएगा. ट्राई प्रेसिंग द ग्रीन बटन. जब आप ये वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे ना, तो वो जो अमल है ना, वो बार बार होगा. मतलब वो उसमें ये शो होगा कि आप वो बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ट्राई प्रेसिंग द ग्रीन बटन, कि ग्रीन बटन को चलाने की कोशिश कीजिए. हो सकता है कोई मशीन ना चल रही हो, फोटो स्टेट मशीन ना चल रही हो, तो ये उसे चलाने के लिए हो. रूल नंबर 3, नीड टू. नीड टू का मतलब होता है इट इज नेसेसरी, आपको करना है. आई नीड टू गेट मोर एक्सरसाइज. मुझे मजीद एक्सरसाइज की जरूरत है. ही नीड्स टू वर्क हार्डर इफ ही वांट्स टू मेक प्रोग्रेस. अगर वो तरक्की करना चाहता है तो उसे मजीद मेहनत करना होगी. तो नीड टू आता है जब कोई चीज नेसेसरी हो. रूल नंबर 4, नीड प्लस आईएनजी. वर्ब इट नीड्स टू बी डन. ये नीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तब आता है जब कोई चीज होना करनी होती है. नीड्स टू बी डन. My phone needs charging. अब देखिए, नीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर सही एनजी आ रहा है, मतलब आपके फोन को चार्जिंग की जरूरत है. My phone needs charging. 5 पर आ जाए. हेल्प का तो आपको पता है जी. हेल्प, एवरीबॉडी हेल्प. दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, आप एक ये कर सकते हैं, एवरीबॉडी हेल्प टू क्लीन. इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, टू क्लीन अप आफ्टर द पार्टी, और एवरीबॉडी हेल्प क्लीन अप द पार्टी. तो हेल्प हम यूज करते हैं इसीलिए कि मदद कीजिए. रूल नंबर 6, ये वर्ड आप बहुत यूज करते हैं नॉर्मली. आई कांट हेल्प, इसका मतलब होता है कांट स्टॉप माई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट. शी ट्राइड टू बी सीरियस बट शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग. उसने सीरियस रहने की कोशिश की, लेकिन देखिए वो अपने ऊपर रीस्टेट नहीं कर सकी, रोक नहीं सकी, तो शी कुड नॉट स्टॉप लाफिंग. ठीक है, आप कैन नॉट हेल्प तब यूज करते हैं जब आप किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप कर ना पाए. नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं जी. यूनिट नंबर 58, वर्ब प्लस आईएनजी और टू, इसके और रूल्स आ गए. देखिएगा जी, रूल नंबर 1 है इसमें, आई लाइक डूइंग समथिंग. जब आप कहते हैं ना आई लाइक डूइंग समथिंग, इट मींस आई डू इट एंड एंजॉय इट. आई लाइक क्लीनिंग द किचन. इसका मतलब है कि आपको बावर्ची खाना साफ करने में मजा आता है. जब आप कहेंगे ना आई लाइक डूइंग, लाइक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको एक काम करते भी और मजा भी आता है. बट जब आप कहेंगे ना आई लाइक टू डू समथिंग, इट मींस समथिंग इज गुड बट नॉट नेसेसरी. ठीक है, यहाँ गुड ऐड कर लीजिएगा. कोई चीज अच्छी है लेकिन नेसेसरी नहीं है. इट इज नॉट माई फेवरेट जॉब ये, बट आई लाइक टू क्लीन द किचन. ये मेरी फेवरेट जॉब तो नहीं है, लेकिन मैं किचन साफ करना पसंद करता हूँ. सो दिस इज नॉट नेसेसरी. जब नेसेसरी होगा तो आप लाइक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे. जब नेसेसरी नहीं है, यू जस्ट डू इट ऑफन, देन यू विल यूज इन्फिनेटिव. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है. रूल नंबर 3 पर आ जाइए. वुड के साथ हम ये यूज करते हैं वर्ड वुड, लाइक, लव, हेट, प्रेफर. जब भी ये वर्ड्स आप यूज करेंगे, आप इसके बाद इन्फिनेटिव लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की फॉर्म. आई वुड प्रेफर टू गो. देखें, इन्फिनेटिव आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई वुड प्रेफर टू गो ऑन अ पिकनिक. अब ये देखिएगा, आई वुड लव टू मीट योर फैमिली. देखिए, लव के बाद क्या आ रहा है, वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दिस इज इन्फिनेटिव. Point number 4, and this is what you use a lot. Would mind. Would mind जब भी आएगा ना, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे. टू प्लस वर्ब की फॉर्म नहीं लगाते, आप इन्फिनेटिव नहीं यूज करते. ये देखें, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर. वुड माइंड आ गया ना, ये देखें, क्लोजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो जब भी आप वुड माइंड यूज करेंगे, तो उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे. आप इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज
नहीं करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज यूनिट 60 prepositions in for about। अब इनका हम थोड़ा बहुत देखेंगे। यूज वर्ब प्लस ing when preposition is followed by verb। अच्छा देखिए ये तो है कि preposition के बाद अगर verb आता है ना तो हम verb को फर्स्ट फॉर्म प्लस ing में लगाते हैं। जैसे देखें आर यू इंटरेस्टेड इन, इन आ गया, ये preposition है, इसके बाद अगली फॉर्म जो है वो verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है। ये रूल है, एक रूल है कि preposition के बाद जो है ना verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाते हैं। इसी तरह ये सेंटेंस देखें, आई एम नॉट गुड एट लर्निंग लैंग्वेजेस। एट आपका प्रपोजिशन है और ये लर्निंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग लैंग्वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सैम मस्ट बी फेड अप विद प्रपोजिशन है तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टडिंग। सैम मस्ट बी फेड अप विद स्टडिंग। तो जब आपके प्रपोजिशन आता है तो उसके बाद आप प्रपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ओके, सेकेंड रूल है बिफोर आफ्टर बाय एंड विदाउट आर फॉलोड बाय आईएनजी। इन वर्ड्स के आगे भी जब आप लगा बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें बिफोर, अब ये देखें बिफोर के बाद आप क्या लगा रहे हैं, बिफोर गोइंग आउट, ठीक है। एक वैसे सिंपल सेंटेंस में आप बिफोर आई वेंट आउट भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ कहाँ आ सकता है, तो उसमें बिफोर के बाद भी आ सकता है, जैसे इन वर्ड्स के बाद आता है। बिफोर देखिए गोइंग आउट, अब गोइंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिफोर गोइंग आउट आई फोन सैम। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डिड यू डू आफ्टर, आफ्टर के बाद देखें आफ्टर इसमें वर्ड था, यस इसमें वर्ड है। फिनिशिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन वर्ड्स के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग मोर। बाय शोज हाउ समथिंग हैपेंस। बाय, अच्छा अमूमन जब इंसान की तरफ से एक्शन होता है ना तब बाय लगाया जाता है, अगर इंसान की तरफ से एक्शन ना हो तो फिर विद लगाया जाता है। यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग मोर। अब ये देखिए बाय के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और बाय क्या शो कर रहा है कि किस तरह कोई काम हुआ। अब ये ह्यूमन एक्शन है ना तो इसलिए हमने बाय लगाया है। तो इन वर्ड्स के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट नंबर, रूल नंबर 3, टू। अब ये जो टू है ना, टू एज अ प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय आईएनजी। जब टू प्रीपोजिशन के तौर पे आता है ना तो आईएनजी आता है, वरना तो हमें पता है ना टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव भी हो जाता है। अब ये देखिए, आई प्रेफर ड्राइविंग टू ट्रेवलिंग। अब यहाँ पे टू जो है ना वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन होती है जो मूवमेंट शो करती हैं। यहाँ रिलेशन शो हो रहा है, टू जो है यहाँ रिलेशन शो कर रही है। आई प्रेफर ड्राइविंग टू ट्रेवल बाय ट्रेन, अगर एक्शन होगा ना तो वो इन्फिनेटिव होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई लाइक टू स्विम इन वाटर, ठीक है ना, वो जो होता है आई लाइक टू स्विम, वहाँ पे आई लाइक टू स्विम जो वो एक्शन है, तैरना, स्विम एक्शन। यहाँ पे आई प्रेफर ड्राइविंग टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, मैं ड्राइविंग पर ट्रैवलिंग को तरजीह देता हूँ। ये टू जो इनका रिलेशन शो कर रहा है यहाँ पे, ये preposition है, तो preposition के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई जाती है, दैट इज ट्रैवलिंग हियर gerund। अब ये देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू मीटिंग यू, टू सीइंग यू, क्यों आता है जी, क्योंकि टू यहाँ पे preposition के तौर पे आ रही है, तो preposition के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 61, बी गेट यूज टू डू समथिंग। हमने ये पहले भी किया था, अब हम इसके कुछ रूल्स क्लियर कट यहाँ पे देखेंगे। ओके, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू का मतलब होता है इट इज नॉट न्यू समथिंग, कोई ऐसी चीज जो कि आप माजी में भी करते रहे जिसकी आपको आदत हो, ठीक है। ही इज यूज्ड टू लिविंग अलोन, उसको अकेले रहने की आदत है। शी इज यूज्ड टू लिव हिम बीइंग, ओके ही शी सॉरी शी इज यूज्ड टू हिम बीइंग अवे, यानी शी इज यूज्ड टू हिम बीइंग अवे, उसको उसकी आदत है कि वो उसके बगैर रहती है, हिम इज बीइंग अवे, उसको इस चीज की आदत है कि वो अवे दूर रहता है, सॉरी शी यूज्ड टू हिम बीइंग अवे। तो आप यूज्ड टू यूज करते हैं जो कोई चीज नई ना हो। ओके, रूल नंबर 2, आफ्टर बी गेट यूज्ड टू यू कैन यूज इन्फिनिटिव। अब आप बी और गेट यूज्ड टू के बाद इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं। इन्फिनिटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए, शी यूज्ड टू ड्राइविंग ऑफ द लेफ्ट, यू कैन नॉट यूज, सॉरी आफ्टर बी गेट यूज्ड टू यू कैन नॉट यूज इन्फिनिटिव, आप इसका इन्फिनिटिव यूज नहीं कर सकते, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये देखिएगा जी, शी इज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, यहाँ पर आपने शी इज यूज्ड टू के बाद या आफ्टर बी या गेट यूज्ड टू के बाद gerund यूज करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए टू ड्राइव नहीं आ रहा, अगर ये होता है शी यू इज यूज्ड टू ड्राइव, वो गलत हो जाता, दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। शी इज यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। रूल नंबर 3 है जी, आई यूज्ड टू डू। आई यूज्ड टू डू का मतलब है जी
I used to do in the past but not now. आपने कोई चीज़ जो माजी में की हो लेकिन अब आप नहीं करते, तो then you will use I used to. I used to drive to work every day. मैं रोज़ाना काम पर ड्राइव करके जाता था, but these days I usually go by bike. लेकिन आजकल मैं बाइक पे जाता हूँ. We used to live just outside the town. हम टाउन के बाहर रहते थे, but now we live near the center. लेकिन अब हम सेंटर के करीब रहते हैं. सेंटर अमूमन सिटी के सेंटर को कहा जाता है. So जी, this is all. I think yes, this is all for today. We'll meet in the next meeting. If you have any question, you may ask there. Thank you. Assalamu alaikum.